हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अक्टूबर माह में उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। आप अक्टूबर महीने पर कौन कौन सी हरी सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं सब्जियों के बारे में बतलाने वाले हैं जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलेगा, बाज़ार भाव काफ़ी ऊपर रहने वाले हैं और अक्टूबर महीने पर इन सब्जियों को आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी आप कम समय पर बढ़िया कमाई कर पाएंगे। तो न केवल इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे कि आप अक्टूबर महीने पर कौन कौन सी वेजिटेबल सब्जियों को लगा सकते हैं, साथ ही बात करेंगे उन वैरायटी को आप लगाएं जिनका उत्पादन आप अच्छे से निकाल पाएँ, बाज़ार भाव भी अच्छा मिलेगा। तो हाइब्रिड किस्मों के साथ साथ प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर भी दोस्तों बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकली की खेती। यदि आप अक्टूबर महीने पर दोस्तों ब्रोकली की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे आपको रेट मिलने वाले हैं। तो मध्य अक्टूबर में यदि आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो आने वाले समय पर लगभग 1.5-2 महीने बाद आपको काफ़ी अच्छे बाज़ार भाव मिलेंगे, क्योंकि ब्रोकली की एक ऐसी खेती जो कि बाज़ार में हमेशा डिमांड बनी रहती है। खासकर बड़ी बड़ी सिटी पर, मेट्रो सिटी पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनी रहती है ब्रोकली की। और 30 रुपये से लेकर 50 रुपये मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, जैसे सकाटा कंपनी की साकी F1 के नाम से आती है, क्लाउस की फैंटेसी F1 और साथ ही सिजेंटा कंपनी की मोनोपोली के नाम से आती है। मोनोपोली ब्रोकली को भी आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ पर आपको लगभग 100 से 110 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप भी सोच रहे हैं कि अक्टूबर महीने पर कम लागत पर यदि हम एक अच्छा मुनाफा निकाल पाएँ तो आप ब्रोकली की खेती जरूर करें। मध्य अक्टूबर के आसपास आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं, ब्रोकली को लगा सकते हैं। नंबर 2, मटर की खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मध्य अक्टूबर पर यदि आप हरे मटर की खेती करते हैं तो आपको बाज़ार भाव अच्छे मिलने वाले हैं। उसका कारण ये है दोस्तों कि आप अंगेती मटर की खेती करते हैं तो समय पर तो बहुत कम रेट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अंगेती मटर की खेती करने पर आपको 40 रुपये से लेकर 50 रुपये, 35-40 रुपये तक का रेट मिल सकता है और आप काफ़ी अच्छी कमाई हरे मटर की खेती से कर सकते हैं। तो बेहतरीन उत्पादन के लिए आप AP3 मटर को लगा सकते हैं, PSM3 वैरायटी है, GS10 मटर है और साथ ही श्री राम की सलोनी जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो आप मटर की खेती करने की सोच रहे हैं, अब आप मटर की खेती करने की सोच रहे हैं तो देखिए काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। कैसे बीज उपचार करना है, कौन से स्प्रेइंग चलाने हैं, तो इसकी जानकारी A to Z वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो आप मटर की खेती दोस्तों ज़रूर करें। नंबर 3, धनिया की खेती, कोरिएंडर फार्मिंग। धनिया एक ऐसी फसल है, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है यदि आप अंगेती धनिया की बुआई कर देते हैं, क्योंकि देखिए अंगेती बुआई करने में सूखने की समस्या आती है, तो ट्राइकोडर्मा जो गोबरी खाद है, ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई करके यदि आप बुआई के समय प्रयोग करेंगे दोस्तों और बीज उपचार करेंगे तो सूखने की भी समस्या नहीं आने वाली है। तो धनिया की खेती आप कर रहे हैं अक्टूबर महीने पर, यदि आप बुआई करेंगे तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिल सकता है। तो धनिया की खेती आप अक्टूबर महीने पर ज़रूर बुआई करें। 1 एकड़ में 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और धनिया की जो हाइब्रिड वैरायटी है, आरके की रॉयल ब्लीज के नाम से आती है, इंडो अमेरिकन की मल्टी कट के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की सुरभि और साथ ही गोल्डन सीड्स की सुपर ग्रीन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अब धनिया की आप खेती कर रहे हैं तो अंगेती यदि आप धनिया की बुआई करते हैं तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि साल भर गर्मियों को छोड़कर बाकी साल भर जो रेट रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं और सर्दियों पर वैसे भी रेट घट जाते हैं धनिया के। यदि हाँ अक्टूबर महीने पर आप बुआई करते हैं तो बाज़ार भाव बहुत ज़्यादा अच्छे दाम आपको मिलने वाले हैं, तो आप कोरिएंडर फार्मिंग ज़रूर करें।
नंबर 4 फूल गोभी की खेती। अब फूल गोभी खेती आप अंगेती खेती करते हैं, जैसे कि सिजेंटा कंपनी की लकी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, बेलकम की रुस्तम है, GS 85 गोल्डन सीड्स जो 85 वैरायटी आती है 85, उसको भी आप लगा सकते हैं। अंगेती खेती करने के लिए 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो फूल गोभी की खेती किस प्रकार की जाती है, इसकी डिटेल वीडियो हमने 1-1.5 महीने पहले ही अपलोड की है जानकारी, तो उस वीडियो को भी आप पूरा वॉच कर सकते हैं। बाकी आप अक्टूबर महीने पर, क्योंकि नवंबर दिसंबर पर तो सभी किसान भाई अपने खेतों पर फूल गोभी को लगा देते हैं, अक्टूबर महीने पर आप लगाइए और बेहतर से बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा। बाजार भाव भी आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो अक्टूबर महीने पर आप फूल गोभी की ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, नर्सरी डाल सकते हैं। इसके अलावा नंबर 5 तरबूज की खेती। तो देखिए गर्मियों के दिनों पर तरबूज की खेती तो सभी किसान भाई करते हैं, लेकिन मध्य अक्टूबर पर, नवंबर पर यदि आप तरबूज की खेती करते हैं दोस्तों, तो आपको बाजार भाव काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। 25 रुपये से लेकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट आपको मिल सकता है। तो तरबूज की आप खेती कर रहे हैं, वाटरमेलन फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप BASF कंपनी की जो नॉनहेम्स की मैक्स के नाम से आती है इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसका उत्पादन काफ़ी बढ़िया है। नामधारी सीड्स की 295 के नाम से आती है। इसके अलावा सागर सीड्स की किंग के नाम से आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। और यदि आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अक्टूबर महीने पर तरबूज की खेती करने पर आपको बेहतर लाभ मिलेगा। और हमेशा आपको याद रखना है कि आप अंगेती यदि फार्मिंग करते हैं, अंगेती तरबूज की खेती करते हैं, तो उस फसल के जो रेट है ना, बाज़ार भाव हैं, वो अन्य मंथ की तुलना पर काफ़ी अच्छे बाज़ार भाव आपको मिल सकते हैं। नंबर 6 भिंडी की खेती, ओकरा फार्मिंग। काफ़ी दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या हम अक्टूबर महीने पर भिंडी खेती कर सकते हैं या फिर नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल भिंडी की खेती मध्य अक्टूबर पर बुआई कर सकते हैं। बाज़ार भाव 40 रुपये से लेके 50 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। भिंडी की जो हाइब्रिड वैरायटी हैं, राधिका वैरायटी को आप लगा सकते हैं, एडवांटा गोल्डन सीड्स की। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की 102 वैरायटी को लगा सकते हैं, नामधारी सीड्स की 862 और साथ ही इंडो अमेरिकन की 9821 F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो अक्टूबर महीने पर, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान भाई हैं और ज़्यादातर मार्केट पर अक्टूबर महीने पर, नवंबर महीने पर भिंडी की उतनी आवकें नहीं रहती हैं, तो आप यदि पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई के साधन हैं तो अक्टूबर महीने पर भिंडी की खेती करिए और काफ़ी अच्छी कमाई भी कम समय पर, कम लागत पर, कम स्प्रेइंग करना पड़ता है, कम खाद देने की आवश्यकता पड़ती भिंडी की फसल पर, तो कम देखभाल वाली फसल है। तो भिंडी की खेती आप आधा एकड़ पर, 1 बीघे पर, 2 बीघे पर आप भिंडी को ज़रूर लगाइए। नंबर 7 चुकंदर की खेती। जी हाँ दोस्तों, आप चुकंदर की खेती आप अक्टूबर महीने पर करके देखिए, काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आपको 1 एकड़ पर लगभग 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। चुकंदर की खेती के जो बाजार भाव हैं आने वाले समय पर 1.5 महीने बाद काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो चुकंदर की जो वैरायटी है सकाटा कंपनी की क्रिस्टल के नाम से आती है। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS लालिमा के नाम से आती है और महिको की माही 2 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो चुकंदर की खेती आप अक्टूबर महीने पर करेंगे तो बाजार भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी आप नवंबर या फिर मध्य दिसंबर पर आप चुकंदर की खेती करते हैं तो रेट कम मिलेंगे। तो अक्टूबर का जो समय है बहुत अच्छा है चुकंदर की खेती करने के लिए। और जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हो, देसी खादों का प्रयोग करना है, खासकर गोबर की खाद है या फिर मुर्गी की खाद का प्रयोग ज़रूर करें। और जो भी आप बुआई कर रहे हैं, जो भी खेती कर रहे हैं, माइकोराइजा का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है और सिंचाई के साधन थोड़ा अच्छे हैं तो इन फसलों को लगाकर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नंबर 8 मूली की उन्नत खेती, रेडिश फार्मिंग। अब मूली के जो बाजार भाव हैं इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो मूली की खेती आप करें।
सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट को लगा सकते हैं, माहिको की माही वाइस को लगा सकते हैं और रेडिस दुलारी F1 पालक पत्ता वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ पर आप खेती कर रहे हैं तो VVF पद्धति से या फिर जो मूली खेती कर रहे हैं क्यारियों पर मेड़ बनाकर, यदि आप लाइन टू लाइन यदि बुआई करेंगे तो निराई गुड़ाई करने में आसानी होगी, सिंचाई करने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है। तो इन वैरायटी को आप लगाएं। 1 एकड़ में 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मूली के दाम काफ़ी अच्छे आपको 1.5 महीने बाद मिलने वाले हैं। नंबर 9, मेथी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, मेथी की आप खेती कर रहे हैं, हरी मेथी की आप खेती कर रहे हैं तो बाजार भाव 40 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिल सकता है। तो मेथी की आप बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ पर 25 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाकी आप अन्य किस्मों को भी लगा सकते हैं, जैसे पूसा कस्तूरी वैरायटी है, कश्मीरी मेथी है और RMT1 जैसी वैरायटी को भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देसी वैरायटी है या फिर कोई ऐसी वैरायटी है जिसका उत्पादन अच्छा है, फूल थोड़ा सा जल्दी नहीं बल्कि थोड़ा लेट आते हैं, उस किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। अक्टूबर महीने पर हरी मेथी की खेती करते हैं आप तो काफ़ी अच्छे बाजार भाव आपको मिलेंगे। नंबर 10, टिंडा की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अक्टूबर महीने पर टिंडे की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे बाजार भाव आपको मिलेंगे। 1 एकड़ में लगभग 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ईस्ट वेस्ट की भटिंडा 409 जो वैरायटी आती है ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, उत्पादन काफ़ी अच्छा है और जो फल का साइज़ है वो काफ़ी आकर्षित देखने के लिए मिलता है। बाकी आप हाईवेज की कुबेर को लगा सकते हैं, माहिको की माही टिंडा को लगा सकते हैं और सागर सीड्स की माहिको की माही टिंडा को लगा सकते हैं और सागर सीड्स की नरेश जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको वैरायटी इसलिए बतला रहे हैं जो किसान भाई इनमें से कोई भी सब्जी को लगाना चाहे तो वैरायटी का चुनाव करने में समस्या ना आए। 1 एकड़ में कितना सीड्स लगेगा तो टाइमिंग जलवायु को ध्यान में रख के खेत की तैयारी ठीक तरीके से करें। इन वैरायटी का चुनाव करेंगे तो आपको अक्टूबर महीने पर यदि आप लगाएंगे तो आने वाले समय पर काफ़ी बेहतरीन आपको लाभ मिल सकता है। तो हमारे किसान भाई अक्टूबर महीने पर टिंडे की खेती जरूर करें यदि आप अच्छा लाभ अर्जित करना चाहते हैं। नंबर 11, गेंदा की उन्नत खेती, मैरीगोल्ड फार्मिंग। यदि आप गेंदे की खेती करते हैं दोस्तों, अक्टूबर महीने पर गेंदे को लगाते हैं तो आने वाले समय पर 60 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलेगा। और वैसे भी गेंदे की जो डिमांड है हमेशा बनी रहती है तो हमारे किसान भाई गेंदे की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब कौन कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं तो देखिए, यदि हम बात करें वेस्ट वैरायटी की तो इंडस सीड्स की टेनिस बॉल जो वैरायटी आती है काफ़ी बढ़िया उत्पादन इसका हमने पर्सनली लगा के देखा है। टेनिस बॉल का उत्पादन काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा नामधारी सीड्स की डबल ऑरेंज के नाम से आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं और हाई बेस की सुप्रीम एलो जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ पर यदि आप गेंदे को लगा रहे हैं तो लगभग 10,000 से लेकर 12,000 सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो गेंदे की खेती आप अक्टूबर महीने पर जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, वैसे तो आपको सितंबर महीने पर लगा देना चाहिए था, लेकिन आप अक्टूबर मध्य अक्टूबर पर भी जितनी जल्दी हो सके यदि आप गेंदे की खेती कर रहे हैं, गेंदे को लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उतने ही आपको अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 10-11 सब्जियों के बारे में बतलाया। बाकी दोस्तों आप पालक को भी लगा सकते हैं, गाजर को भी लगा सकते हैं और भी अन्य सब्जियों को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते थे, चाहे मिर्च हो, शिमला हो, टमाटर हो। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जो 10-11 हरी सब्जियों को सेलेक्ट किया था, यह कम समय पर, कम लागत पर और कम देखभाल पर एक अच्छी कमाई आप अक्टूबर महीने पर इन सब्जियों की बुआई करके काफ़ी अच्छी कमाई जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित कोई भी यदि आपके मन में डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।